दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो को डालने से पहले गुजारिश करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। का लालच से ही किया होगा, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, तो वो वाली बात तो अरे किधर का खान है भाई तू किसकी औलाद है? खान तू मुंह फटा जा रहा है गुस्से से। और आपने YouTube में देखा, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कौम जो है वो उम्मत है, मेरा हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है। हिंदुस्तान पैसे देता है, फिल्में, घटिया फिल्में देखता है, और मैं दादागीर बन के यूं चलता हूं। और बात करने का तरीका ये तुझे दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिर से उसी पाकिस्तान की जो तकरीबन गर्त में चला गया है। वहां पर लूटमार, माराकाटी, प्रदर्शन और अलग अलग किस्म की डकैतियां और बेईमानी अपना सर उठाकर उरूज पर चल रही है। पाकिस्तान एक ऐसा जमीन का टुकड़ा बन गया है जहां पे अब उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी जो है शख्स नहीं है जो उसे लेकर आगे जा सके। वहां पर सब करप्ट हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, सब अपने अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करने में लगे हुए हैं। अभी ये बाजवा साहब जो बहुत बड़े अपने आप को जर्नैल साहब बनते थे, उन्होंने भी अपने बच्चे, अपनी बीवी, सबको जो है विदेश में सेटल कर दिया है। फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ था और उनके साथ बिजली ले रहे हैं वहाँ से। वो तो खित्ते में भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं। हम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं। हमें IMF ने जवाब दे दिया है, इंटरनली हम जो है वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है। तार साहब, ये जो 65% पाकिस्तानी यूथ है उसका क्या मुस्तकबिल है और वो किधर जाएगी अगर ये इसी तरह ही अफरा तफरी रही और खित्ते में बाकी हमें तरक्की नजर आती है और यहाँ पे जो है वो हालात खराब हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चीमा साहब, मैं जिस यूथ की बात आप कर रहे हैं, मैं उनकी मिन्नतें तरले पिछले 5-10 साल से कर रहा था कि खुदारा ये जो लोग आपके पास आते हैं जिनके बच्चे अपने बाहर हैं, इनसे पूछा करें कि आपके पास हमारे मुस्तकबिल के बारे में आपके पास क्या प्लान है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आपके बच्चे तो लंदन में पढ़ लेते हैं। इससे पता लगता है कि कैसी लूटमार और कैसी एक अंधेरगर्दी पाकिस्तान में चल रही है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, वो बेचारा अपने भूख से तड़प रहा है, अपना पेट भरने के लिए परेशान और हैरान है। कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तान के बारे में खुल के बोलते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान किस हालात में चला गया है। अफगानी भाई भी आपसे आगे निकल चुके हैं, उनको भी तशवीश है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन पर शर्म ना आए। कहते शर्म ना आए तो क्या, फिर ढीठ बंदा हो जाए, पर जिस टाइम मर्जी ढीठ हो जाए। वो कहते जी बेइज्जती तो होती नहीं, बेइज्जत होवे साडी केड़ी। चीमा साहब, फिर आप देखेंगे कि साजिद तरार कैसे पोल खोल रहे हैं पाकिस्तानियों की और कैसे वो डिस्कशन में बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक ऐसी सतह पर चला गया है जहां से वापसी मुश्किल है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके बच्चे जो बेईमान, ये जो जर्नैल हैं, ख़ास तौर पर फ़ौज वहाँ की जो बेईमान है, वो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बाहर सेटल करके और यहाँ का जो लूटा हुआ माल है वहाँ पर अपने बिजनेस में लगा रहा। आज सर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो बात करनी है ओवर पॉपुलेशन एंड जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में हुई है। मैं देख रहा था कि UN की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें वो कह रहे थे कि 2019 में ये आए थे कि
पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 262 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट की गई है 2030 तक, और कहा जा रहा है कि 2050 तक हम जो है वो तकरीबन 2100 तक हम 400 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आता है कि मुसलमान अगर ज्यादा होंगे तो वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को ओवरटेक कर लेंगे, और इसलिए कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी जो उम्मत है और अपनी जो मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे तो वो गलबा कर जाएंगे दूसरों के ऊपर, काफरों के ऊपर जो। सो डू यू थिंक दिस इज अ बड़ा रिडिकुलस किस्म का आइडिया है? सिंगापुर हो, बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तरक्की की है, तो ये हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? और पाकिस्तान की आबादी भी देखें, कहा जा रहा है कि आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सो सर, पहले डॉक्टर इश्तियाक साहब और फिर साजिद तारड़ साहब से भी इस पे बात करनी है सर। जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक सोच में फैलसी यानी जो खराबी होती है ना, उसको एग्जाम्पल के साथ आप देखें। मसलन आप, मैं, साजिद तारड़ साहब हर दफा क्या स्यापा करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी लूट मार हो रही है, लोगों का बुरा हाल है। अगर मेजॉरिटी गरीबों की वाकई इस काबिल होती कि वो एक करप्ट छोटी सी माइनॉरिटी को ओवरथ्रो करके और पावर में आ जाए और दुनिया बदल जाए, तो इसी स्केल पे फिर सारी दुनिया के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी में होना काफी होता दुनिया को अपना कंट्रोल करने का। आ जाए, एक तो आप जब आए तो हर किस्म का झूठ बोलें कि हाय पाकिस्तान पे इतना जुल्म हो रहा है, हमें कभी कोई फिरके का नाम ले लें, कभी कुछ ले लें, झूठ झूठ बुनियाद पे यहाँ पे लोगों ने असाइलम ली है। हाँ जी, यानी उनके ऊपर तरस करके लोगों को चांस दिया गया है। अब ये सोचते हैं कि हम यहाँ आने वाले वक्त में बाय शेयर नंबर्स डोमिनेट कर देंगे। इससे ज्यादा नॉनसेंस वे ऑफ थिंकिंग और कोई नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर जो उनकी रूलिंग क्लास है, हालांकि डेमोक्रेसी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन वहां पे भी अभी तक जो गरीब लोग हैं, क्या वो वाकई अपने नंबर्स की वजह से। एक और चीज जो हम देखने को यहाँ पे हमें मिल रही है वो ये है कि जिसमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ता जा रहा है और डे बाय डे वो तरक्की की राह पर उड़ान भर चुका है। इसके बारे में भी हम जो विचार हैं पाकिस्तान के लोगों के, ख़ास तौर पे भारत के बारे में और मोदी जी के बारे में, वो एक एपिसोड में हम ज़रूर दिखाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल हम इनकी जो कारगुजारियां हैं इस पर ही नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों, इनकी एक एक जो हरकतें हैं उन पे नज़र बना के रखिए और आनंद लीजिए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इनके लिए परेशान हुआ जाए या इनकी मदद की जाए। तो आनंद लीजिए और कहते रहिए, जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।